आज का जो हमारा विषय था, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के ऊपर में हमने सिर्फ इसलिए आया है कि हम मुंडे जी के समर्थन के अंदर में हैं और मुंडे जी जो नागपुर के लिए काम कर रहे हैं। सभी पत्रकार भाइयों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी से मैं मोहम्मद शाहिद रंजूनवाला विदर्भ यूथ प्रेसिडेंट आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को आज यहाँ बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा मकसद ये था कि नागपुर के अंदर में पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नागपुर शहर में जो नागपुर शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मिस्टर तुकाराम मुंडे जी है, ये नागपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और नागपुर के महापौर लगातार उन पर परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है और वो लोग चाहते हैं कि मुंडे जी नागपुर से चले जाए। मुंडे जी बहुत एक अच्छे अधिकारी है और नागपुर के अंदर में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों आम सभा के अंदर में भी उनके साथ में बदतमीज़ी की गई और वो आम सभा छोड़ के चले गए। कल एक संदीप जोशी जी हमारे यहाँ के जो महापौर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड की है, उनके ऊपर ना भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। तो नागपुर शहर के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा मिलकर एक अच्छे अधिकारियों को फंसाने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मुंडे जी के समर्थन के अंदर में आई है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो मिलकर जो हमेशा पॉलिटिकल के अपोजिट पार्टियां हैं, मगर एक अच्छे अधिकारी को इस नागपुर शहर से हटाने के लिए दोनों पार्टियां जो है एक साथ होकर जो है मुंडे जी के ऊपर में तरह तरह के आरोप लगा कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रेसिडेंट हमारे हाजी तस्लीम साहब वकारुद्दीन अंसारी यूथ प्रेसिडेंट नागपुर शहर भी है, तो अभी सलीम हक साहब आपसे बात करेंगे। ये जो आप सपोर्ट कर रहे हैं मुंडे जी का, तो क्या रोड पे भी आके सपोर्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? अगर मुनासिब हुआ और उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ जिसमें राजनीतिक पार्टियां अगर उस पर विराम नहीं लगाती है तो शायद हम वोट कर जाएगा। आप अपने व्यक्तिगत से अकेले मतलब सपोर्ट करेंगे? देखिए, इतिहास गवाह है कि हर अच्छा अधिकारी जब भी यहाँ से रुखसत होता है या उसके खिलाफ में जब मुहिम छिड़ती है तो कुछ दानिशमंद लोग जो है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आपको मुंडे जी का कौन सा काम अच्छा लगा जिसकी वजह से आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? 2005 में हमारे यहाँ टी चंद्रशेखर साहब आए थे। 2005 के बाद में हमारे नागपुर का जो विकास हुआ वो एक अच्छे अधिकारी होने के कारण से हुआ, ना कि राजनीतिक इच्छाओं से हुआ। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जो इच्छा होती है वो हमेशा किसी ऑफिसर को दबा के रखकर चलने की होती है कि वो ऑफिसर हमारे मातहत रहे, हम जो बिल पास करें वो बिल पर उन्होंने साइन मारना चाहिए। ये अधिकारी भ्रष्टाचार को नहीं होने दे रहे हैं। हमारा सोचना है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है कॉर्पोरेशन के अंदर में, ये अधिकारी उनके खिलाफ जा रहे हैं, उल्टे सीधे बिल पास नहीं हो रहे हैं इनके। और हम देख रहे हैं कि उल्टे सीधे बिलों में जो है कॉर्पोरेशन ने एक नीला डब्बा और हरा डब्बा बांटने का जो प्रोग्राम रखा था उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इनके रिकॉर्ड में कई डब्बे बढ़ चुके हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनसे पूछे कितने डब्बे इनके घर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ तो नीला डब्बा पीला डब्बा आया नहीं आज तक के, ना हमारे महलों में दिखता डब्बा। लेकिन कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में आप जब चेक करेंगे तो कितने लोग लाख की तादाद में वो डब्बे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के कॉर्पोरेशन में कई भ्रष्टाचार होते हैं। सफाई को लेकर भ्रष्टाचार है, कचरे को लेकर भ्रष्टाचार है। मुंडे जी ने बीच में जो है जहाँ कचरा संकलन होता है वाठोड़ा के आगे में डंपिंग यार्ड में, वहाँ जाकर उन्होंने कचरे का भी घोटाला निकाला था कि इसमें भी यहाँ पर जो है कचरा आ रहा कम है, बताया ज़्यादा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं भ्रष्टाचार के ऊपर में कि उसमें वो उनको पकड़ रहे हैं, असल में उनकी चोरियों को पकड़ नहीं, कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि शासन और प्रशासन के यानी उन्हीं के प्रशासन के लोग ही उनके खिलाफ में जा रहे हैं, ये आपका कहना है? जी। मुंडे साहब को सपोर्ट करने की एक वजह ये भी है जो हमने देखा है कि कई दिनों से हम मुंडे साहब के अभी जो कोरोना का महामारी का जो मामला चल रहा था तो हम कई जगह पर उनके विरोध में थे। उसके बाद में फिर जब हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जब बात की तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, ये आदमी सक्षम है। कोरोना महामारी जैसे जो हमारा रेशो भी है यहाँ का मौत का और इसका, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है। और उसके बाद में जब उन्होंने हमें आगे का प्लान बताया कि मैं ये कोरोना से
कितनी जल्दी हट के मैं नागपुर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और उनके सामने उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नागपुर के हद में बहुत अच्छा है। नागपुर एक बहुत अच्छा बन सकता है अगर मुंडे साहब रहे तो हम यही सोचकर मुंडे साहब के सपोर्ट में उतरे हैं। पूरी MIM मुंडे साहब के सपोर्ट में है। अगर रोड पे आना पड़े मुंडे साहब के सपोर्ट में तो हम रोड पर भी आएंगे और हमें जिस लाइन से मुंडे साहब का सपोर्ट करना चाहिए हम वो लाइन नागपुर में हम मुंडे साहब का सपोर्ट करेंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि नागपुर में मुंडे जी जैसे जो अच्छे अधिकारी है, जो नागपुर शहर से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ रहना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जी से भी इस बाबत एक मेमोरेंडम भेजने वाले हैं कि इस तरीके का काम जो नागपुर शहर के अंदर में हो रहा है इस पे वो ध्यान दे और मुंडे जी जैसे एक अच्छे अधिकारी को नागपुर में बने रहने दे, ताकि नागपुर का डेवलपमेंट, नागपुर का जो एक वो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में नागपुर का जो एक विकास हो रहा है, ये विकास इसी तरीके से चलते रहे। आपके चैनल मैसेज हमारा ये जाना चाहिए कि नागपुर की जनता, जिसमें सभी समाज के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे अधिकारी हमारे नागपुर में होना चाहिए जिसमें नागपुर का विकास हो। और अच्छे अधिकारी रहने से ही विकास होता है, न कि अच्छे नगर सेवक होने से। अधिकारी अच्छा रहेगा तो विकास की मांग करेगा, विकास की पूछ करेगा, बिल बराबर पास करेगा। तो अच्छे अधिकारी का नागपुर शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो। मुंडे साहब जो है एक कड़क मिजाज के है, वो हमें पता है कि कड़क मिजाज के है वो, और जो उनके एक उसूल परस्त जो आदमी रहता है उस टाइप के है वो। तो हमने जब उनसे मुलाकात की तो हमें ये लगा कि नहीं, ये आदमी सच्चा है और ये आदमी नागपुर को ऊपर तक ले जा सकता है। और दूसरी पार्टियां क्या कर रही है हमें उनसे लेना देना नहीं है, पर हम जो है नागपुर शहर में मुंडे साहब के सपोर्ट में उतरे हैं और इंशाल्लाह हम मुंडे साहब के सपोर्ट में। आपके साथ में कितनी पार्टियां उनके सपोर्ट में आने वाली है, एक अंदाज? हमें उसका कुछ पता नहीं है ना। हम MIM की बात कर रहे हैं, हम MIM अपनी पार्टी का अपना अपना मत है अलग-अलग। और सबकी अपना अपना है, वो अपना अपना देखे, पर हम MIM पार्टी की सपोर्ट में हैं। आपने आज देखा होगा आज जो आम सभा के अंदर में उनके सपोर्ट में यूथ कांग्रेस, इसके अंदर में एक चीज़ ये देखने लायक है कि जहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं और कुछ कॉर्पोरेटर्स भी जो है और खुद जो विरोधी पक्ष के जो नेता है वो खुद मुंडे साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का ही एक यूथ विंग जो यूथ कांग्रेस के नाम से है, उनके खुद के एक कॉर्पोरेटर और वो यूथ कांग्रेस के स्टेट लेवल का सचिव जो है वो मुंडे साहब के फेवर के अंदर में आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं फूट है जो आज आपको सामने दिख रही है। तो कांग्रेस के अंदर में वही लोग मुंडे साहब का विरोध कर रहे हैं जिनका भ्रष्टाचार से और जो एक साफ सुथरी राजनीति से अपने आप को अलग रखते हैं और जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो लोग आज मुंडे साहब का विरोध कर रहे हैं। आज आपने देखा आम आदमी पार्टी भी सड़कों पे थी, आज शिवसेना भी सड़कों के ऊपर में थी। तो जैसे जैसे ये दोनों पार्टियों का जुल्म सितम बढ़ते जाएगा और उनका विरोध बढ़ता जाएगा, आप देखना बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी उनके फेवर के अंदर में अभी सड़कों के ऊपर में आएंगी। आप लोग आए उसके लिए मैं मेरी पार्टी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारे साथ में मिलकर जो है जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहें।